अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज हमारी एक और वीडियो है, किचन को ही लेके है, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो है वो किचन के अंदर है। वार्डरोब्स भी हैं, बाथरूम वैनिटी हैं, एलईडी वॉल है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीज़ें भी लेकर आएंगे। लेकिन किचन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, और मेरी स्पेशलिटी भी है, उसमें मैं अच्छा भी हूँ काम में, और सारी चीज़ों को लेकर सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं कि मैं वीडियो पे अच्छी बातें कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, सेटिस्फाई कर सकता हूँ, या एडवांस पेमेंट तक नहीं, मैं उसको कंप्लीशन में भी जाता हूँ, उसकी सुपरविजन भी करता हूँ, और उसको एक पाए तकमील तक पहुँचा के सेटिस्फाई करके उसकी बैलेंस पेमेंट भी क्लाइंट से लेना जानता हूँ। तो ये चीज़ आ गई है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त ऑप्शन में हमारे पास है जो हार्ड टॉप कोटिंग, यानी कि पेंट मटेरियल होता है, एक हार्ड टॉप कोटिंग होगा, और वो इस वक्त कराची का मटेरियल है। हार्ड टॉप कोटिंग पॉलिस्टर की अपग्रेड जो है, पॉलिस्टर क्योंकि पहले डिको था, फिर पॉलिस्टर आया। पॉलिस्टर के भी ऊपर की जो शाइनिंग है और उसकी जो एक पायदारी है, क्वालिटी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप आइएगा ज़रा, यहाँ से शुरू कीजिएगा। देखें, हमारे किचन में छोटा नॉर्मल सा किचन है ये वाला, थोड़ा सा ये जिस तरह से नीच ऊपर नीच सा बॉक्स डिज़ाइन हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, आपके किचन में भी इसी तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और इसके डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन होते हैं, मैं कुछ और भी आपको दिखाऊंगा। डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन होते हैं, इसको ओपन नीशेस कहते हैं। यहाँ से हम किचन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, हमारा ये वाला वॉल जो है, ये वाला जो वॉल है इस वक्त, जैसे ये चूल्हे वाली वॉल है, एल शेप का किचन है हमारा, ठीक है। अब ये जिस तरह से एक लिफ्टअप हमारा बना हुआ है, सिंगल एक जो नॉर्मली एक लिफ्टअप होता है वो हमने बनाया हुआ है। ये हमारा जो लिफ्टअप है वो टिप ऑन पे, पुश पे खुल रहा है। ये टिप ऑन होता है, पुश पे ये खुलता है। अच्छा, इसकी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे चूल्हे के लेफ्ट और राइट पे हमने ये डबल लिफ्टअप बना दिया, लेकिन ये वाला लिफ्टअप थोड़ा डिफरेंट है। ये डबल लिफ्टअप है, ये जो ब्लम के हार्डवेयर, अच्छा इस किचन में कंप्लीट ब्लम के हार्डवेयर है, यानी कि हमारी इंपोर्ट या कोई और लोकल हार्डवेयर नहीं है। ये टोटल ब्लम की अवेंटस डबल लिफ्टअप खुलने के, ठीक है। ये इस तरह से डबल लिफ्टअप खुल के और बंद होता है। अच्छा, इसके गिलास के जो डोर्स है ना, अगर आप थोड़ा सा इसको करीब करें, जो गिलास का आप देखें, गिलास को जाके जैसे ये अपना जो गिलास है, यानी कि इसके अंदर जैसे ये चीज़ें आ गई। अब फ्रेम वर्क हुआ है, लेकिन अंदर से ना ये इस डोर के अंदर पूरी झिरी डलती है, और ये गिलास जाके अंदर बैठता है, बिल्कुल स्लैश करता है, बराबर है इसके, ठीक है। ये चीज़ दिखानी थी आपको। अच्छा, ये सॉफ्ट क्लोज में लिफ्टअप है हमारा, बंद हो गया। इसके अलावा अगर ये देखें, सिंपल स्विंग डोर है, पेयर में खुल रहा है, अंदर शेल्फ है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा जो कलर है वो भी मैं बताता हूँ आपको बॉक्सेस का। ये कटलरी ट्रे आ गया, सबसे ऊपर चूल्हे के नीचे रहेगा। फिर ये ड्रॉज आ गया, और देखें ये वाला जो हमारा ग्रे कलर है ना फैब्रिक, ये फैब्रिक लाइट ग्रे कलर है। ये डार्क, जिससे हमारे पहले किचन में जो डार्क ग्रे कलर था फ्रंट का, तो उसमें हमने डार्क ग्रे यूज किया हुआ था। ये व्हाइट कलर है, तो इसमें हमने ये नॉर्मल लाइट कलर वाला हमने यूज किया हुआ है। तो ये सॉफ्ट क्लोज के अंदर ड्रॉज बंद हो रहा है। अच्छा, ये इसी तरह से ये हमारा पेयर खुलता है आके। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर आप इसको इसकी बिल्ट इन हैंडल अगर आप इसको जूम करके देखें गौर से, तो ये इसके अंदर ही हैंडल बना हुआ है, और ये जो पेंट हमारा प्रॉपर हार्ड टॉप कोटिंग है उसकी फिनिशिंग भी इसमें आ गई। अच्छा, इसका आप साइज देखें, ये 1 इंच है, ये 24 से 25 mm बनता है। 25 mm का ये डोर है। वैसे नॉर्मली डोर 16 mm से 18 mm तक के डोर्स तैयार होते हैं। हमने इसको बिल्ट इन हैंडल ये बनाया, और इसमें हमने इसकी चौड़ाई बड़ी कर दी ताकि ये स्पेस थोड़ा सा स्पेशियस हो, और फिंगर जो आपके लिए इजीली ये खुल सकें। जिस तरह से मिसाल के तौर पे ये फिंगर आपके आ गए, तो ये ओपनली आराम से हो सके। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे पिलर आ रहे हैं हमारे किचन के अंदर, तो आप देखें तो पिलर आ रहा है, तो हमारे ये 2 डोर्स वहां तक आ गए पेयर में। अभी इसकी किचन की डेप्थ कम हो गई, हमने कंटिन्यू कर दिया, पिलर को बिल्कुल एडजस्ट किया इसमें। आगे देखें, इसका बॉक्स खुल रहा है, अंदर शेल्फ भी है, लेकिन डीप बिल्कुल कम होने की वजह से तो नॉर्मली आपके कुछ चीजें यहाँ पे आराम से आ जाएंगी, हमने इसको जाया नहीं किया है। और ऊपर से इसकी खूबसूरती जो है कोरियान की, जो इसका टॉप सरफेस बताना चलूँ, कोरियान है इस वक्त। व्हाइट के अंदर जो कोरियान में सबसे सस्ता कलर व्हाइट होता है, उसके बाद डॉट और जितने लाइनिंग्स आएंगे वो उस पर एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। तो इसकी शाइनिंग भी आपके सामने नजर आ रही होगी। व्हाइट कोरियान है, 3 इंच की मोल्डिंग है, 2.5 इंच की लटक है। इसी तरह से ये आप देख लें, 1 पीस में आके यहाँ पे सिंक वाली साइड पे आ रहा है। अच्छा, सिंक आ गया, हमने एक बॉटल रैक दिया है यहाँ पे। ये बॉटल रैक बेसिकली, बॉटल रैक जो अमूमन होता है वो चूल्हे के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंक के पास ये एक बॉटल रैक क्या कर रहा है। बॉटल रैक टाइप का है, ये बॉटल रैक है भी नहीं है एक्चुअली, ये बॉटल रैक टाइप का है, लेकिन ये डिटर्जेंट वगैरह के लिए, सोप वगैरह के लिए,
या वो लिक्विड लोशन जो होता है जिससे बर्तन हम धोते हैं अपने, ये उनके लिए है। तो ये सिंक के लिए इसमें बिल्कुल साथ इस वक्त दिया गया है। बॉटल रैक हो तो वो फिर चूल्हे के साथ उसकी थोड़ी सी जो हाइट में फर्क होता है, बॉटल्स रखने के लिए स्पेस भी बना होता है। अच्छा, ये 2 पेयर हम पल्ले खोल रहे हैं सिंक के लिए, डोर्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ ड्रॉज सा बना हुआ है, लेकिन ये ड्रॉज नहीं है, ये बेसिकली ये चीज बनी हुई है, ये एक्सेसरीज आती है प्रॉपर। अब देखिए सिंक का सोल्यूशन है ना कि ये बीच में स्पेस है, सीवरेज सिस्टम, आपका सीवरेज सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये लगता भी वहां पे इसका, यानी कि लगाने की जो हिम्मत वो भी करते हैं, वो कंपनी करती है जिनकी एक एक मार्किंग बिल्कुल ओके हो। अब सिंक की जो मार्किंग प्लम्बिंग की है, अगर वो हमारे साइट सुपरवाइजर ने दी हुई है तो वो बिल्कुल अगर सेंटर में होगी ना तो ये फिर चीज लग सकेगी। अगर हम पहले कमिटमेंट करते हैं तो इसकी वजह ये है कि हमारे जो सुपरविजन और जो सुपरवाइजर है वो एक्सपर्ट है इस चीज में कि बिल्कुल सेंटर में बॉक्स के रखवाते हैं ताकि वो सारा पाइप फिटिंग वगैरह वहां पे आ जाए, बीच में ये स्पेस हो जाए। ये चीज रखने के लिए सिंक के नीचे कुछ भी रखना चाहते हैं, एसएस की चादर के अंदर है, खराब भी नहीं होगा, सॉफ्ट क्लोज में बंद होगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारी। इसके अलावा एक ये कैबिनेट बना हुआ है, लेकिन ये कैबिनेट नहीं, इसके अंदर एक एसेसरीज है। एसेसरीज मैंने पुल आउट मल्टीपर्पज बास्केट है ये, या पुल आउट इसको आप कुछ भी ले लें, ओवरऑल कुछ भी आप इसमें कटलरी से, मतलब किचन के ही फील्ड्स के हवाले से कुछ भी, इसमें चम्मच भी हैंग हो सकते हैं, नाइफ वगैरह हर चीज़ इस तरह की आ सकती है। सॉफ्ट क्लोज में है, एसएस के अंदर है। पहले वाले किचन में आपने देखा था वो थोड़ा डार्क ग्रे कलर था क्योंकि किचन का कलर ग्रे था, इसको हमने लाइट सिल्वर में ले लिया क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर का किचन है, सॉफ्ट क्लोज में बंद होगा आराम से जाके। इसीलिए ये देखिए, इसके अलावा एक ओवन माइक्रोवेव वाला कैबिनेट है, ओवन माइक्रोवेव वाला कैबिनेट है। इसी तरह से बिल्ट इन आई लेवल पे ओवन माइक्रोवेव आ गए कि आपको बैठने के लिए, बेकिंग करने के लिए, जैसे पहले वो कुकिंग रेंज आता था बिल्कुल नीचे करके, चूल्हा ऊपर होता था, कुकिंग रेंज का ओवन नीचे होता था, तो उस पर बैठ के बेकिंग करनी पड़ती थी। अब ये क्या है, खड़े खड़े आपके आई लेवल पे ओवन आ गया, फौरन निकाला, सामने टॉप सरफेस देना बहुत जरूरी है कि आपने कोई भी गर्म चीज रखी या करने से पहले वहां पे रखा। माइक्रोवेव है, आई लेवल पे आ रहा है। इसी तरह से नीचे जो हमारा कैबिनेट है, अगर आप इसको देखें तो वेजिटेबल बास्केट, अमूमन आपने मेरे किचन जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें यही होता है कि जो ओवन के नीचे वाला कैबिनेट होता है उसके अंदर हम ये बास्केट लगाते हैं वेजिटेबल के हवाले से, और ये सब दो, जितना कैबिनेट होता है ओवन के नीचे 2 बास्केट की गुंजाइश बनती है, 2 लगी हुई है इस वक्त, कहीं कहीं पे एक होता है, कहीं कहीं तो सिंपल कैबिनेट है स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम इसमें आ जाते हैं सिंक के बिल्कुल ऊपर, तो प्लेटों के लिए प्लेट रैक है। 3 टाइम के आपके जो खाने हैं, जो आपने एक दिन में 3 टाइम के खाने खाने होते हैं, उसके लिए बर्तन तीनों टाइम धुलते हैं, बल्कि इसके अलावा भी धुल जाते हैं बर्तन। तो उन प्लेटों के लिए जो प्लेट ट्रैक कहलाता है वो ये प्लेट ट्रैक कहलाता है, और वो सिंक के ऊपर ही आता है, या सिंक के इस तरफ उस तरफ आएगा। अगर विंडो सिंक के बिल्कुल ऊपर है तो फिर सिंक के लेफ्ट राइट पे ये प्लेट ट्रैक आएगा। एसएस का होता है, इसके अंदर ये ट्रेस की होती है, पानी कोई गिरता है फौरन तो वो पानी आप उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन ये एसएस के अंदर होता है, खराब नहीं होगा ये पानी की वजह से। अच्छा, ये लेफ्ट राइट पे इसकी स्पेस है, एक कैबिनेट हमने बना दिया यहाँ पे, और एक कैबिनेट ये थोड़ा सा उन्होंने ओपन नीश टाइप का डिजाइन कर दिया, लेकिन इससे बेहतर से भी बेहतर नीश बन सकते हैं डिजाइन के अंदर। तो नीश का हमारे पास ऑप्शन है। ऊपर की तरफ हमने बिल्ट इन में यही दिया हुआ है, हमारी ये प्रोफाइल है, तो करीब से देखेंगे ये पहले वाले किचन में भी थी, इसमें भी है। ये सिल्वर की पूरी सेक्शन आती है, बॉक्स के अंदर झेरी डलती है, और ये फिर फिक्स होता है अपने सॉल्यूशन के साथ, और ये फिर इस तरह से मजबूती इसकी आती है। डोर में भी अगर आप देखें तो हैंडल बना हुआ है, और इसमें भी बना हुआ है, तो किसी एक चीज में बना देंगे तब भी चल जाएगा। सॉफ्ट क्लोज में ब्लम के हार्डवेयर है, ब्लम के हिंजेस लगे हुए हैं। अच्छा, ये फोटाइल के अप्लायंसेस आपने देखे हो, ये थोड़ा सा टच में ओ सीरीज के अंदर थोड़ा सा टच आ रहा है, इसकी एक्स्ट्रा पैनल है, यानी कि नेक इसकी जो है एक्स्ट्रा डबल है। आप देखें बीच में आपको डबल फील आ रहा है, तो ये होता ये है कि जो जितने भी पाइप्स होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल पाइप, रोड का फ्लेक्सिबल पाइप, रोड को पीवीसी पाइप जो बिछी भी होती है, सारी रेंज होती है, उसको ज्वाइंट करने के लिए ये सारा स्पेस कवर करता है, छुपा हुआ होता है, इससे नजर नहीं आता। हुड आ गया स्ट्रेट में 5 बर्नर का एसएस की चादर के अंदर मजबूत चादर है, और इसके ऊपर ये बैठा हुआ चादर है, यानी कि आप कुरियान के ऊपर देखें प्रॉपर बैठा हुआ, कहीं से स्पेस इसकी चूंटी भी नहीं जा सकती इसके ऊपर अंदर कहीं पे। तो ग्रिल हैवी है, 5 बर्नर में है, नॉब भी फैंसी है। ये फोटाइल का 5 बर्नर का बड़ी ट्रे में एक ये चूल्हा है। इसी तरह से ये सिंक टैब है, सिंक टैब हमारा खुद का अपना होता है, ये हैंडमेड सिंक होता है, इसकी अगर क्वालिटी फिनिशिंग होती है वो पदाम डलती है, यानी कि पदाम बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका कोरियान हो, ग्रेनाइट हो, साथ पदाम जल जाता है। होता ये है कि पदाम डलने का फायदा ये होता है कि कोई भी अगर ख्वातीन इस चीज़ को समझ सकती हैं अच्छे से कि अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बर्तन धुल रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, पानी जाता है इस तरफ,
वो दोबारा पानी आता नहीं अगर सिंक का वो स्पेस जो है कुछ mm का ऊपर हो। तो ये बादाम बिल्कुल स्लैश बराबर होता है, पानी आपने अंदर किया तो अंदर आ गया, पानी बाहर रहता नहीं है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल होता है, बादाम हम लाजमी डलवाते हैं, अक्सर जगहों पे वो नहीं करते हैं तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो टैब है, सिंक है, ओवन माइक्रोवेव है, ये पोटाइल के अप्लाइंसेज हैं। सिंक हमने बताया कि हम खुद अपना लगवाते हैं, हमारी अपनी सिंक, अपना सिंक होता है, हैंडमेड सिंक है ये। इसकी चादर, इसकी गेज बहुत हैवी होती है, खराब नहीं होता है इतनी जल्दी, ना इस पे डेंट पड़ता है ना ही स्क्रैच आते हैं। तो ये वाला किचन हमारा हार्ड टॉप कोटिंग के अंदर प्रॉपर एल शेप में एक नॉर्मल किचन है, ज्यादा बड़ा किचन नहीं, ज्यादा छोटा किचन नहीं, नॉर्मल किचन है। अक्सर जो बड़े फ्लैट होते हैं या नॉर्मल घर, छोटे घर होते हैं नॉर्मली, तो उनके अंदर ये साइज किचन का लग रहा होता है। तो हमारे पास इसको व्हाइट और थोड़ा सा ये बेज टाइप का कलर है, थोड़ा सा ये लाइट टाइप का मतलब बेज टाइप का कलर है। अगर इसको देखें इस जगह पे तो ये फील आता है। तो ये उस अपना व्हाइट और इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। विजिबल साइड सारे आप देख रहे हैं, पूरे हमारे विजिबल साइड बन के लगते हैं हर किचन के अंदर। तो ये क्वालिटी, ये फिनिशिंग है। वीडियो हमारा देखिएगा पूरा, आपने पूरी वीडियो देखनी है हमारी, और इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आगे बहुत सारे इंटरेस्टेड वीडियो है। ओवरऑल आपको पता है कि मैं किचन से लेके और सारी चीज़ों को लेके वीडियो लगाता हूँ, तो इसके अलावा भी और कुछ टूर्स हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो वो भी वीडियो लगेंगी इंशाल्लाह। आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये किचन होता है हमारा, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है एज अ डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ख्याल आपको इसलिए रखना है, जैसे ये कुछ अपने जैसे किचन का हिस्सा तो नहीं है, किचन हमारा एल शेप में बन के ख़त्म हो गया, लेकिन ये चीज़ हमने डिज़ाइन की हुई है इसके ऊपर। इसके अलावा भी और सारे एक दो ऑप्शन वॉल्स भी होते हैं कि जिस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि यानी कि मतलब किचन से हट के, यानी कि वॉल आपकी खाली है, जिस तरह से ये वॉल खाली थी, छोटी वॉल थी, लेकिन इसमें डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका ख्याल रखना पड़ता है क्वालिटी का। और जाहिर सी बात है, जब तक किचन हमारा जो है वो साइड पे लग रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पर जब तक किचन लग रहा है, क्लाइंट से कैसे आपने डील करनी है, क्या चीज़ कोई रिक्वायरमेंट, देखें लमसम में हम काम करते हैं। लमसम में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लमसम में जो क्लाइंट होता है वो अमूमन ये होता है कि इस तरह से कुछ एक कैबिनेट वगैरह उनको जैसे चाहिए, मिसाल के तौर पर कैबिनेट एक्स्ट्रा चाहिए उनको, बाद में चाहिए, अब उनको ये कि कोई नीश वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, या कुछ जैसे कटलरी ट्रे हमारा है सब। अगर आप देखें कटलरी ट्रे हमारा जो इस वक्त है ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर उनको रिक्वायरमेंट है कि यार ये एक्स्ट्रा चाहिए या इनका नहीं था उनको चाहिए, तो लमसम में हमारे काम करने का ये फ़ायदा होता है। स्क्वायर फीट में हम काम नहीं करते, लमसम में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हम उनको फिर कोई गिफ्ट दे देते हैं। मेन चीज़ है कि अच्छे से बोल के, अच्छे से सारी चीज़ें करके आप अगर उसको क्या नाम है अपना किचन बुक कर लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर सुपरविजन में प्रॉब्लम है, फिर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो चीज़ हमारे इसमें नहीं है। हम क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करके देते हैं, उनको एंड तक लेके चलते हैं, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हो उसको भी मद्देनजर रख के दी जाती है। लेबर अच्छी इसमें एटमॉस्फेयर में और अच्छा माहौल दे के काम करती है, वहाँ पे क्लाइंट खुश रहता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये करना इसलिए भी क्योंकि आपका क्लाइंट अगर सेटिस्फाई है आपसे, तो फिर जाके आपकी तसल्ली होती है, क्योंकि आप लाखों का काम करने का क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका इतना काम करने का, क्योंकि ये ज़रूरी है। और बैलेंस पेमेंट निकालने का, बैलेंस पेमेंट लेने का मज़ा उसी वक्त आता है आपको कि जब आपने मतलब काम उनको अच्छा करके दिया, और वो सारी चीज़ें कि जैसे आपने काम अच्छा करके दिया और उनसे उनकी खुशी खुशी उनसे आपने वो पेमेंट ले ली। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि आपको फिर जैक लगाना पड़ जाता है, या फिर पेमेंट फंसी भी होती है, फिर 10, 12, 15 दिन, महीना, इवन महीना क्या उससे भी 2-3 महीने ऊपर चले जाते हैं, फिर मिल ही जाती है बैलेंस पेमेंट। लेकिन वो बैलेंस पेमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, वो एक दिन पहले आपको बैलेंस पेमेंट आपकी क्लियर करे, ये काम का हिस्सा होता है हमारा। और ये मैंने एक बात आपसे ऐड की है कि हम काम जब करते हैं, हमारे बहुत सारे किचन्स की वीडियो आपने देखी है, मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ अच्छे से, हम एंड तक इसी तरह से अच्छे से लेके चलते हैं क्लाइंट को।